हम मीडियम वेव 320.51 मीटर बैंड 936 किलोहर्ट्ज आजाद कश्मीर रेडियो और FM 101 मीरपुर से एक साथ बोल रहे हैं। हिजरत जहाँ सुन्नत नबवी है, वहाँ इंसानी फितरत का खासा भी है कि इंसान एक जगह मुक़य्यद होकर रहना चाहता है, ना एक मखसूस माहौल में सुकड़ना। लिहाजा मौसमी हालात, समाजी तब्दीलियों, मुआशी एहतियाजात, सियासी अवामल और अपनी उफ्ताद तबाह के बायस वो नित नए मुल्कों और इलाकों के सफ़र पर कमर बस्ता रहता है और ये अमल इब्तदाई आफरीनिश से आज तक जारी व सारी है। यही असबाब थे कि कदीम ज़बानों में आर्या हिजरतकार के बरसगीर में आए। वो अपने असल वतन जनूब मशरकी यूरोप और वस्ती एशिया से हिजरत के बाद सदियों मशरकी ईरान में क़याम पज़ीर रहने के बाद 1500 कबल मसीह या इससे कुछ पहले मज़ीद हिजरत करके को हिंदू कुश के जनूब में गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर में आबाद हुए। अंग्रेज़ मुहक्किक जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें खाशा कबाइल कहा है, जो मुनफरद तहजीब और अलग ज़ुबान के हामिल थे। इनकी ज़ुबान संस्कृत से करीब थी। इन कबाइल का खुसूसी मस्कन हिंदुस्तान की पहाड़ियाँ रहीं। ये कबाइल कश्मीर, काशगर और चित्राल पर हुक्मरान भी रहे और वस्ते एशिया में इनको अहमियत हासिल रही। रियासत जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के पहाड़ी सिलसिले में दरिया झेलम के मगरब के तरफ जनूब से शुमाल तक इनकी जागीरें थीं। राज तरंगिनी में मुतअद्दिद मकामात पर राजापुरी, जिसे अब राजौरी कहा जाता है, कि हुक्मरानों को खाशा कबाइल से मुतल्लक बताया गया है। ड्रू फेडरिक के मुताबिक पहाड़ी लोग बड़े कदावर, शोख और खूबसूरत होते हैं। इनकी अपनी ज़ुबान है जिसे पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी एक वसी ज़ुबान है जिसके बोलने वालों की तादाद लाखों में है। अहद कदीम में खाशा कबाइल की बरसगीर आमद से कबल उनकी ज़ुबान मशरकी ईरान में कई सौ बरस क़याम के दौरान इर्तिका की इब्तदाई मंजिलें तय कर चुकी थी और यहाँ आमद के बाद उनका पाला दूसरी ज़ुबानों से पड़ा होगा, जिनमें द्रावड़ी ज़ुबान भी शामिल हुई होगी। इस तरह दीगर ज़ुबानों की तरह खाशा कबाइल की ज़ुबान, जिसे अब पहाड़ी कहा जाता है, को भी मुतासर किया होगा। तारीखी तौर पर इसी दौर को पहाड़ी ज़ुबान का इर्तिकाई अहद कहा जा सकता है। पहाड़ी ज़ुबान की हकीकी तरक्की का आगाज़ महाराजा अशोक के दौर में हुआ, जो बुद्ध मत का पैरोकार था। उसने अपने मजहब की तबलीग के लिए संस्कृत के मुकाबले में अवाम के बोलचाल की जुबान को तरजीह दी। अशोक के दौर में टेक्सला गंधारा तहजीब का मरकज रहा। इसके अलावा वादी नीलम में शारदा भी तहकीकी मरकज के तौर पर कायम हुआ, जहाँ उसके आसार आज भी मौजूद हैं। बुद्ध मत के बाद इस इलाके में हिंदू मत को फ़रोग हासिल हुआ और बुद्ध मत से मुतल्लिक़ तहरीरी मवाद बड़ी तादाद में ज़ाया कर दिया गया। लेकिन इस दौरान पहाड़ी ज़ुबान अपने कदम मजबूत कर चुकी थी और बदलते माहौल और हालात के बावजूद ये ज़ुबान कायम रही और कसीर आबादी की ज़ुबान होने के साथ साथ इर्तिका पजीर भी है। पहाड़ी ज़ुबान को माहिरीन लिसानियात ने 3 झैली ग्रोह में तकसीम किया है: मशरकी, वस्ती और मगरबी। मशरकी में नेपाली, वस्ती में कवानी गढ़वाली और मगरबी में मंडियाली सरमोरी जम्मू कश्मीर की पहाड़ी। मशरकी पहाड़ी को खसकोरा भी कहा जाता है। वस्ती या मशरकी पहाड़ी गढ़वाल के इलाके में बोली जाती है, जबकि मगरबी पहाड़ी जानसर और बाबर शिमला की पहाड़ी रियासतों और मगरबी कश्मीर में बोली जाती है। रियासत जम्मू कश्मीर के हिस्से में शिना, बल्ती, बुरशिस्की, ख्वार, लद्दाखी वगैरह ज़ुबानें बोली जाती हैं। माहिरीन लिसानियात के मुताबिक इन ज़ुबानों के अलावा यहाँ पिशाचा ग्रोह का सुराग भी मिलता है और डॉक्टर शुजा अहमद नामूस के मुताबिक पहाड़ी ज़ुबान का ताल्लुक इसी पिशाची ग्रोह से है। पहाड़ी ज़ुबान इस वक्त अल्मोड़ा, गढ़वाल, कुमाऊं, देहरादून और हिमाचल से मगरबी कश्मीर तक बोली जाती है। पहाड़ी ज़ुबान की तीनों शाखों को मद्देनजर रखते हुए जब हम जम्मू कश्मीर की पहाड़ी ज़ुबान के लिसानी जोग्राफिया का जायजा लेते हैं तो मालूम होता है कि पहाड़ी ज़ुबान सारे आज़ाद कश्मीर के साथ साथ जम्मू, कठुआ में पहाड़ी बोलने वाले मौजूद हैं। वादी कश्मीर के इलाकों डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, राजौरी और रियासी में भी पहाड़ी ज़ुबान बोली और समझी जाती है, जबकि ज़िला बारामूला के बड़े हिस्से, ज़िला श्रीनगर के कुछ गाँव, ज़िला पुलवामा के बाज़ इलाकों और अनंतनाग के कई मकामात पर पहाड़ी ज़ुबान बोलने वाले मौजूद हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर के 30% के करीब लोग पहाड़ी ज़ुबान बोलते हैं। जहाँ तक पहाड़ी ज़ुबान के नाम का ताल्लुक है तो माहिरीन का ख्याल है कि चूँकि ये ज़ुबान पहाड़ों में बोली जाती है और माजी बईद में पहाड़ी इलाकों में ही इब्तदाई सूरत में महफूज रही, लिहाजा पहाड़ी इलाकों की निस्बत से इसे पहाड़ी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने जम्मू कश्मीर की पहाड़ी को चिबाली लिखा और उससे पहले ड्रू ने भी इस ज़ुबान के लिए चिबाली का नाम इस्तेमाल किया, लेकिन बाद के तमाम माहिरीन लिसानियात ने ग्रियर्सन और ड्रू से मुकम्मल इख्तलाफ किया है। माजी बईद में इस ज़ुबान के मुख्तलिफ रस्मुल ख़त इस्तेमाल होते रहे हैं, लेकिन असर हाज़िर में इस ज़ुबान को लिखने के लिए नस्तालीक रस्मुल ख़त ही इस्तेमाल होता है। जम्मू कश्मीर की पहाड़ी ज़ुबान को 4 मुख्तलिफ लहजों में तकसीम किया जाता है। पहले लहजे में पहाड़ी ज़ुबान का वो लहजा जो ज़िला मुजफ्फराबाद के अलावा अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर तक मामूली फ़र्क के साथ बोला जाता है। ये लहजा एक तरफ हिंद को और दूसरी तरफ कश्मीरी ज़ुबान से मुतासर है। पहाड़ी का दूसरा लहजा आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर, मीरपुर और कोटली के बाज़ इलाकों के अलावा जम्मू, कठुआ, नौशहरा, राजौरी वगैरह में बोला जाता है। इस लहजे पर डोगरी और पंजाबी ज़ुबान के असरात नुमायाँ हैं।
अजीम सूफी शायर हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श का लासानी कलाम इसी लहजे में तख्लीक हुआ। पहाड़ी जुबान का तीसरा लहजा कोटली, नकियाल, खुरट्टा, वादी बना और मुल्हिका इलाकों में बोला जाता है। ये लहजा गोजरी और पोठारी से किसी हद तक मुतासर है। पहाड़ी ज़बान का चौथा लहजा कोहाला से कहुटा तक, आज़ाद पतन से सैंसा तक यानी साबका रियासत पुंछ में बोला जाता है। पुंछ अब 4 अजला पुंछ, बाग, सदनूती और हवेली में तकसीम है। ये सारी आबादी सिर्फ पहाड़ी ज़बान बोलती है और गोजरी और कश्मीरी बोलने वाले ज़्यादा तादाद में नहीं है। यहाँ की पहाड़ी को माहिरीन बहुत हद तक खालस कहते हैं और इसी बिना पर इस लहजे को पहाड़ी का मरकजी लहजा करार देते हैं, जबकि इस राय से बहुत सारे दीगर मुहक्किकीन और माहिरीन लसानियात मुत्तफिक नहीं हैं।